हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं सऊदी अरब की एक फ्री रिक्रूटमेंट के बारे में। ये फ्री रिक्रूटमेंट है शटडाउन प्रोजेक्ट के लिए। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको जॉब पोजीशन बताऊंगा, सैलरी रेंज बताऊंगा कि क्या सैलरी मिलने वाली है, इंटरव्यू कैसे देना है, कब देना है, कहाँ देना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। दोस्तों, रेगुलर बेसिस पे आप लोग हमें कांटेक्ट करके बताते हैं कि आपका इंटरव्यू हो गया है, आपका वीज़ा प्रोसेस हो गया, आपकी फ़्लाइट हो गई है। मुझे इस चीज़ से बहुत खुशी मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक देता हूँ, वहाँ पे जाके व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लो। और आप अगर फ्रेशर हैं तो इस वीडियो के अंदर फ्रेशर के लिए भी वैकेंसी अवेलेबल है। ओके। और साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक जॉब अप्लाई करने का लिंक दे रखा है, गूगल फॉर्म दे रखा है। आप उस गूगल फॉर्म को ज़रूर फिल आउट करो, चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, बिकॉज वहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन के बिहाफ पे अगर कोई भी वैकेंसी हमारे पास आती है तो उसमें हम आपका सीवी फॉरवर्ड करते हैं क्लाइंट के पास डायरेक्टली। तो एक वो भी आपके पास एक मौका हो जाता है जहाँ से आप सिलेक्शन ले सकते हैं, जहाँ से आप करियर में आगे बढ़ सकते हैं और आप अच्छी जॉब ग्रैब कर सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सऊदी अरब की इस फ्री रिक्रूटमेंट में कौन कौन सी पोजीशन के लिए क्लाइंट रिक्रूट करने आ रहा है। तो यहाँ पे पहला जो जॉब पोजीशन है वो है ट्रेनी इंजीनियर का। ट्रेनी इंजीनियर का बैकग्राउंड कोई भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो सकता है, प्रिफर्ड इज मैकेनिकल और सिविल और इलेक्ट्रिकल। ओके। यहाँ पे आपको सैलरी रेंज जो ऑफर की जाएगी ट्रेनी इंजीनियर को, वो अप्रॉक्सीमेटली 2000 से 2500 सऊदी रियाल ऑफर किया जाने वाला है। देन अगला वैकेंसी है परमिट रिसीवर का। परमिट रिसीवर को 1400 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम अलग से मिलने वाला है। इन प्रोफेशनल्स के पास शटडाउन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, शटडाउन प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये शटडाउन का एक्सपीरियंस इंडिया के भी शटडाउन का एक्सपीरियंस हो सकता है। तो अगर आप एनडीटी निस्ट के स्टूडेंट हैं तो आप लोग शटडाउन बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे जाते रहते हैं। तो अगर किसी ने भी शटडाउन अटेंड कर रखा है तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप इंटरव्यू दे सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे ट्रेनी इंजीनियर का रिक्वायरमेंट मांगा गया है और शटडाउन का एक्सपीरियंस मांगा है, तो आपके पास शटडाउन का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है। बात करते हैं अगली वैकेंसी की। अगली वैकेंसी है मैन्युफैक्चरिंग फोरमैन की। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम किया होता है, उनके पास ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन वालों को भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अब्रॉड जाने की। और सऊदी अरब में अगर आप एक बार एंटर कर लेते हैं, अब्रॉड हो आते हैं, तो उसके बाद तो आप फिर मल्टीपल टाइम्स आराम से जॉब सेलेक्शन ले सकते हैं और अच्छी सैलरी ग्रैब कर सकते हैं। तो यहाँ जो सैलरी ऑफर किया जा रहा है वो 3000 से 3500 सऊदी रियाल ऑफर किया जा रहा है, ये फिक्स सैलरी है। इसके साथ साथ आप अगर ओवर टाइम करते हैं तो आपको 1600 से 1800 सऊदी रियाल ओवर टाइम अलग से मिल सकता है। अगली वैकेंसी है मैकेनिकल क्यूए क्यूसी इंजीनियर की। मैकेनिकल क्यूए क्यूसी इंजीनियर के पास एनडीटी लेवल 2 और क्वालिटी से रिलेटेड, पाइपिंग से रिलेटेड, वेल्डिंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड डीप नॉलेज इंफॉर्मेशन सर्टिफिकेशन होना चाहिए, वैलिड सर्टिफिकेशन होना चाहिए, साउंड नॉलेज होनी चाहिए, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, वर्बल, हर तरीके से। इनकी सैलरी रेंज रखी गई है 3000 टू 5000 सऊदी रियाल। अगली वैकेंसी है क्यूए क्यूसी वेल्डिंग इंस्पेक्टर की। तो जो क्यूए क्यूसी वेल्डिंग इंस्पेक्टर है, इनके पास एनडीटी लेवल 2 प्लस CSWIP 3.1 होना चाहिए। ये दोनों ही सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है क्यूए क्यूसी वेल्डिंग इंस्पेक्टर पोजीशन के लिए। यहाँ पे भी सैलरी रेंज 3000 से 5000 सऊदी रियाल रखी गई है। अगली वैकेंसी है मैकेनिकल फिटर की, जिनकी सैलरी रेंज 1200 से 1400 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम रखी गई है। देन अगली वैकेंसी स्टैंड बाय मैन की और फायर वॉचर की। इनकी सैलरी रेंज 1200 से 1400 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम है। देन अगली वैकेंसी आ जाती है वेल्डिंग फोरमैन की। वेल्डिंग फोरमैन की सैलरी 2500 से लेके 4000 सऊदी रियाल तक है। इसके साथ साथ ओवर टाइम आपको अलग से मिलने वाला है। अगर इस पोजीशन पे आप जा रहे हैं तो आपके पास वेल्डिंग का बहुत डीप नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। एनडीटी का सर्टिफिकेशन है तो आपको एडवांटेज मिलने वाला है। प्लस इसके साथ साथ वेल्डिंग इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन, वेल्डिंग इंस्पेक्शन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगली वैकेंसी है मल्टी वेल्डर्स की, जिनके पास CS और SS में एक्सपीरियंस होना चाहिए। इनकी सैलरी रेंज 2000 से 3000 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम है। देन यहाँ पे पाइप फैब्रिकेटर का रिक्वायरमेंट है और इनकी सैलरी रेंज 1600 से 1800 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम है। अगली वैकेंसी है
मैन्युफैक्चरिंग सुपरवाइजर की पोजीशन पे हमारे बहुत सारी ऑडियंस है जो हमें कॉल करती है, बताती है कि सर मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस है, सर मैं अब्रॉड जा सकता हूँ। अक्सर करके मैं मना करता हूँ कि आप नहीं जा सकते, बट आज इस वीडियो के थ्रू आप अगर मैन्युफैक्चरिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तभी भी आप अब्रॉड जा सकते हैं। और सैलरी आपको ऑफर की जा रही है 4,000 से 5,000 सऊदी रियाल, ये फिक्स सैलरी है। देन यहाँ पे मैकेनिकल सुपरवाइजर का भी रिक्वायरमेंट है जिनकी सैलरी 3500 टू 4500 सऊदी रियाल है। मैकेनिकल सुपरवाइजर के पास एनडीटी लेवल 2 सर्टिफिकेशन होना चाहिए, ओवरऑल मैकेनिकल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सुपरविजन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इनको एडवांस एक्सेल अच्छे तरीके से आना चाहिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए और हिंदी लोकल कम्युनिकेशन तो होना ही होना चाहिए। इनकी सैलरी रेंज मैंने आपको बता दी है 3500 से 4500 सऊदी रियाल। अगली वैकेंसी है मैकेनिकल फोरमैन की, जिनकी सैलरी रेंज 2500 सऊदी रियाल से 3500 सऊदी रियाल रखी गई है। अगली वैकेंसी है रीटबिंग टेक्नीशियन की, जिनकी सैलरी रेंज 1200 सऊदी रियाल से 1500 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम रखी गई है। देन यहाँ पे प्रेशर वेसल फैब्रिकेटर का भी रिक्वायरमेंट है, जिनकी सैलरी रेंज 1600 सऊदी रियाल से लेके 2000 सऊदी रियाल तक रखी गई है, प्लस ओवर टाइम आपको अलग से मिलने वाला है। इसके बाद अगली वैकेंसी जो आ जाती है, जो हमारी ज़बरदस्त वैकेंसी है, वो है प्रोजेक्ट इंचार्ज की। प्रोजेक्ट इंचार्ज को यहाँ पे 7000 सऊदी रियाल से लेके 10,000 सऊदी रियाल तक सैलरी आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस, अगर आप ओवरऑल प्रोजेक्ट हैंडल करते हो, हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस हो गया है, जो प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं। तो अगर आप एनडीटी के स्टूडेंट हैं, निस्ट के स्टूडेंट हैं, प्रोजेक्ट हैंडल करने में आपके पास एक्सपीरियंस है, तो इस वीडियो का ज़रूर लाभ उठाओ। आपको मैं ये वीडियो पर्सनली आपके ग्रुप्स में भी शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप कोई भी हो, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो, क्योंकि काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है। इस रिक्रूटमेंट का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलना चाहिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, अभी और ज़्यादा जॉब पोजीशंस बाकी हैं जिनके बारे में बताने वाला हूँ, बट आपको मैं बीच में इसलिए गाइड कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप ये वीडियो शेयर करते हैं तो बहुत लोग इसका फ़ायदा उठा के अब्रॉड जा पाते हैं फ्री रिक्रूटमेंट के थ्रू। अगर आप लोग इसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं, क्लाइंट के पास इंटरव्यू देने जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो नहीं पहुंचते हैं, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में क्लाइंट फिर दूसरी कंट्री से रिक्रूट करता है। सबसे पहले क्लाइंट का प्रेफरेंस होता है कि वो इंडिया से रिक्रूट करे, बट अगर क्लाइंट को इंडिया से कैंडिडेट्स नहीं मिलते तो वो फिर पाकिस्तान जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं, या फिर वो श्रीलंका जाते हैं, अदर कंट्रीज जाते हैं रिक्रूट करने के लिए। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करनी है ताकि मैक्सिमम इंडियंस इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकें। अगली वैकेंसी है रिगर लेवल 3 की, जिनकी सैलरी रेंज 1200 से 1400 सऊदी रियाल है, प्लस ओवर टाइम अलग से मिलने वाला है। देन अगली वैकेंसी है रोटरी फोरमैन की और रोटरी सुपरवाइजर की। रोटरी इक्विपमेंट आप सबको मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको रोटरी इक्विपमेंट के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा। इसकी डिटेल में आपको मैं कोर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं हम आपको रोटरी इक्विपमेंट के बारे में, जिसे आप करने के बाद अपना करियर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में रोटरी इक्विपमेंट सुपरविजन में आप बना सकते हैं। ये काफ़ी कॉमन जॉब पोजीशन है जिसकी वैकेंसी अक्सर रेगुलर करके मेरी वीडियोस में आपको मिलती रहती है। यहाँ पे सैलरी ऑफर किया जा रहा है 3500 सऊदी रियाल से लेके 5000 सऊदी रियाल तक, प्लस इसके साथ साथ ओवर टाइम एक्स्ट्रा मिलने वाला है आपको। माफ़ कीजिएगा, ये सीनियर पोजीशन की वैकेंसी है तो यहाँ पे ओवर टाइम एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, ये एक फिक्स सैलरी है। अगली वैकेंसी है मिल राइट टेक्नीशियन की, जिनकी सैलरी रेंज 2000 से 3000 सऊदी रियाल है। यहाँ पे आपको ओवर टाइम अलग से मिलने वाला है। फिर अगली वैकेंसी आ जाती है सीनियर मिल राइट टेक्नीशियन की, जिनकी सैलरी रेंज 3000 से 4000 सऊदी रियाल है, प्लस ओवर टाइम है। देन अगली वैकेंसी जो आती है वो आती है क्यूसी रोटरी इंजीनियर की। क्यूसी रोटरी इंजीनियर के पास रोटरी इक्विपमेंट का नॉलेज होना चाहिए, रोटरी इक्विपमेंट को इंस्पेक्शन करने का नॉलेज होना चाहिए, एनडीटी लेवल 2 सर्टिफिकेशन होना चाहिए, क्यूएक्यूसी मैकेनिकल सर्टिफिकेशन और क्यूएक्यूसी पाइपिंग सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए इनके पास। यहाँ पे सैलरी रेंज आपको ऑफर किया जा रहा है 4500 सऊदी रियाल से लेके 6500 सऊदी रियाल तक, और ये भी एक फिक्स सैलरी है। दोस्तों, मैंने जितनी भी वैकेंसीज आपको बताई हैं, इन वैकेंसीज का इंटरव्यू 19 दिसंबर को होने वाला है, तो इस रिक्रूटमेंट को बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है ये।
तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस एड्रेस पे आपको विजिट करना है इंटरव्यू देने के लिए। तो इंटरव्यू का एड्रेस है R421 MIDC इंडस्ट्रियल एरिया, अनूप टेक, रबाले, नवी मुंबई, महाराष्ट्र। इस एड्रेस पे आपको 19 दिसंबर को विजिट करना है और इंटरव्यू देना है। ध्यान रहे, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन और ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, रिज्यूमे बहुत अच्छे तरीके से बना होना चाहिए, इंग्लिश की प्रिपरेशन कर लो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर लो अच्छे तरीके से। इस फ्री रिक्रूटमेंट का लाभ ज़रूर उठाओ। दोस्तों इसी के साथ साथ अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूँ। अगली जो अपडेट है, ये अपडेट है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट निस्ट की तरफ से, NISST की तरफ से। आपके सामने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट निस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन, आप देख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनकी वेबसाइट का लिंक भी मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, NISST.org/training प्रोग्राम। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट निस्ट कंडक्ट कर रहा है एक एंट्रेंस एग्जाम। ये एंट्रेंस एग्जाम का नोटिफिकेशन आप यहाँ पे क्लिक करके, अगर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रहे हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन को क्लिक करके भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ये एंट्रेंस एग्जाम का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। आप, ये एक नोटिफिकेशन है, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक PDF फाइल ओपन हो जाएगा जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। इससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्या है इन कोर्सेज के लिए। इन कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी मिनिमम 10th 12th ITI डिप्लोमा BTech और ऑल अदर, चाहे आर्ट कॉमर्स किसी बैकग्राउंड से, तो आप इन कोर्सेज को कर सकते हो। ये वो कोर्सेज हैं जिनका डिमांड इंडिया के साथ साथ अब्रॉड में बहुत ज़्यादा रहता है। बाकी सारी जानकारी यहाँ पे दी है, तो आप इसे गो थ्रू कर लीजिएगा। मैं आपको सीधे ले चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। आपके सामने इस समय ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन है, तो आप यहाँ पे जाके ये पढ़ सकते हैं, इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये दे रखी है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर से पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है यहाँ के लिए। आपको एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाला है ये ऑनलाइन मोड में होगा। ये आप 4 और 5 जनवरी को एंट्रेंस एग्जाम होगा। इसके लिए जनरल कैटेगरी के लिए फ़ीस सिर्फ 125 रुपये है, OBC SC ST के लिए फ़ीस सिर्फ 100 रुपये है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ 50 रुपीज़ है इसकी फ़ीस एंट्रेंस एग्जाम की। ओके, अगर आप यहाँ पे मेरिट बेसिस के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस 1000 रुपये है। बट अच्छी बात ये है कि ये 1000 रुपये जो है वो रिफंडेबल है अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आता है। तो अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं आ रहा है तो उस केस में आपके 1000 रुपये जो है वो रिफंड हो जाने वाले हैं। ओके, तो दोनों तरीके से आप अप्लाई करें जिससे आपका सिलेक्शन यहाँ पे इंश्योर हो सके। यहाँ पे जो कोर्सेज कराए जाते हैं ये जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, वही सारे कोर्सेज हैं जिनकी वैकेंसी मैं रेगुलर बेसिस पे आपके लिए लेके आ रहा हूँ। आप देखते हैं क्वांटिटी सर्वेयर की वैकेंसी आती है तो उसका कोर्स है, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की वैकेंसी रेगुलर बेसिस पे आती है उसका कोर्स अवेलेबल है, मटेरियल कंट्रोलर का कोर्स है उसकी वैकेंसी आती रहती है, रिगर का कोर्स, रिगर की जॉब आती है उसकी वैकेंसी अवेलेबल, उसकी कोर्स अवेलेबल है, मेंटेनेंस की वैकेंसी आती है मेंटेनेंस का कोर्स है, मेटलर्जी से रिलेटेड कोर्सेज हैं, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, इंजीनियरिंग डिज़ाइन, TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इसके साथ साथ NDT के कोर्सेज और क्वालिटी कंट्रोल के कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं, 10th से ऊपर अगर आप हैं, 12th से ऊपर हैं तो आप इन कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हैं। इन कोर्स में अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको काफ़ी एडवांटेज मिलता है। ये सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। इसे करने के बाद आप इंडिया में एक्सपीरियंस लेके आप अब्रॉड ईजिली जा सकते हैं। ओके, जो एंट्रेंस एग्जाम होगा बहुत ईजी होने वाला है, वो आप ईजिली ट्राई करो, आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता तो आप मेरिट बेसिस के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो या फिर डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो। ये आप डिटेल में इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे फॉर्म फिल आउट करना है, ये एंट्रेंस एग्जाम के स्टेप्स दे रखी हैं। इस लिंक पे क्लिक करके आप सीधे रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहुंच सकते हैं। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, इस नंबर पे आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। अब हम ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे देखो एक अच्छी चीज़ ये यहाँ पे स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जा रहा है, 100% तक स्कॉलरशिप है। मतलब जो टॉप रैंकिंग कोई कैंडिडेट होगा उसकी पूरी फीस माफ़ कर दी जाएगी। बाकी 2nd से 10th रैंक तक वाले कैंडिडेट के लिए 50% स्कॉलरशिप अवेलेबल है। ओके, बाकी अदर स्कॉलरशिप क्राइटेरिया भी अवेलेबल है, उसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आप यहाँ पे सिंपली किसी भी यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपका फिर ओपन लिंक का ऑप्शन आ गया। अब ये रजिस्ट्रेशन पैनल आ गया, आप जाके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करो। उसके बाद जो भी ID पासवर्ड आप बनाओगे उससे जाके यहाँ पे आप लॉगिन करो।
लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से प्रोफाइल ओपन हो जाता है, जिसमें आप जाके यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम की फीस पे कर सकते हैं या मेरिट बेसिस की फी पे कर सकते हैं, या फिर यहाँ से जाके डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छे सर्टिफिकेशन अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट में दे रखी हैं ये सर्टिफिकेशन। मैंने आपको बताया था कि एनडीटी के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो देख सकते हैं ये कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। नो मोर पे क्लिक करके आप सिलेबस चेकआउट कर सकते हैं, बाकी डिटेल ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका सिलेबस, बेसिक सिलेबस दे रखा है। ओके, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।